बुलंदशहर तशद्दुद मामले में 2 मुलजमीन की गिरफ्तारी हुई है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के अरकान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 60 नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कल बुलंदशहर के सियाना में पुलिस और शरपसंदों के बीच झड़प में एक पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार और एक आम शहरी हलाक हो गया था। इलाके में तनाव को देखते हुए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इलाके में भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात है। इंस्पेक्टर की मौत के मामले में मकतूल के बेटे ने कहा कि पहले भी जांच के ताल्लुक से इन्हें धमकियां मिलती रही हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी में एक्सपायर हुए हैं। बर्थडे पे नहीं आते थे क्योंकि जॉब करनी थी। आपने बताया कि अभी पता लगा था कि पहले भी उनको धमकियां आई थी, काम न करने आती थी। इंटरवेंशन आते रहते थे कि यहाँ पे ऐसे इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन वो करते थे। सुबोध कुमार के बेटे ने कहा कि उनके वालिद इन्हें IAS बनाना चाहते थे। मेरी परसों रात को हुई थी बात और वीडियो कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे खाना खाया नहीं खाया। और मुझे पता चला, मैं मेट्रो से आ रहा था तो मुझे घर से फ़ोन आया मम्मी के पास से कि बेटा जल्दी घर आ जा, पापा को गोली लग गई है। तो आई वॉज लाइक आउट ऑफ शॉक में गया भाग के घर। फिर उसके बाद मम्मी नीचे गाड़ी में ही आ गई थी, मेरा छोटा भाई चला के लाया था और फिर हम सीधे भगा के लाए बुलंदशहर। पापा चाहते थे मैं UPSC क्लियर करूं और मेरा भाई एक बहुत अच्छा लॉयर बने। ADG प्रशांत कुमार ने न्यूज़ 18 से इस पूरे मामले पर खास बातचीत की। 2 लोग की गिरफ्तारी की जा चुकी है जो लोग नामजद हैं। इसके अलावा 4 लोग को हिरासत में लिया गया है और दबिशें चल रही हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो लोग भी नामजद हैं या जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है किसी को बख्शा नहीं जाए। सर, ये नामजद कहाँ के लोग हैं? उसी गांव के? जी, जो जहाँ घटना हुई है उसके आसपास के लोग। इसमें अभी तक कितने लोग और हैं अज्ञात जो जिनकी तलाश कर रही है? मैंने आपको बताया कि इसमें 25 लोग नामजद हैं और 50-60 लोग अज्ञात हैं। और विवेचना के बाद ही इन चीज़ों पर कोई कमेंट किया जा सके। क्या अभी और लोगों की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि रात से ही लगातार आप लोग यहाँ पर कैंप दे रहे हुए हैं। और जी, सभी लोग जो लोग भी नामजद हैं और जो लोग भी प्रकाश में आएंगे और जो मीडिया से खबरें आएंगी, जो वीडियो हमारे पास फुटेजेस हैं, सभी के बेसिस पे साक्ष्य संकलन के बाद से सभी की नियमानुसार गिरफ्तारी की जाएगी। शहीद अधिकारी के बेटे ने आरोप लगाया था कि जो उनके पिता की जो हत्या की गई है उसमें कहीं न कहीं कोई रंग दिया गया है। इस तरह का नहीं, जो पुलिस के लिए पुण्य क्षति है और हम लोग इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतेंगे। और जिन लोगों ने भी ये घटना कारित की है सभी लोगों को कानूनी तरीके से हम लोग गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाएंगे। सर, अखलाक मामले में पहले आए थे, क्या इसको लेकर भी आप लोग जांच करेंगे? क्योंकि उस एंगल को लेकर भी उस केस में ये केवल 1.5 महीने तक IO रहे हैं, उसमें और भी लोग IO रहे हैं, इसलिए उसको तत्काल इस चीज़ से जोड़ना अभी तात्कालिक रूप से जोड़ना उचित नहीं है। अगर कोई विवेचना के दौरान साक्ष्य आएगा तो उस पहलू पर भी हम नजर रखेंगे। बात करने के लिए तो ADG प्रशांत कुमार ने कहा कि इस पूरे मामले में अभी जांच जारी है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कैमरामैन अजय के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, बुलंदशहर। हमारे नुमाइंदे दीपक बिष्ट ने वाक़े का जायजा लिया। 3 दिसंबर की सुबह जब चिंगरावटी पुलिस चौकी पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा थी तो उसी वक्त कोतवाल सुबोध कुमार, उनके साथ पुलिस चौकी इंचार्ज सुरेश और एक ड्राइवर जो है इसी टाटा सूमो से, जो पुलिस की टाटा सूमो है जिसे जला दिया गया था भीड़ और उपद्रवियों ने। ये टाटा सूमो ठीक थाने से कुछ दूरी पर है, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा वो जगह जहां से टाटा सूमो आई थी। ये वो खेत है जहां से टाटा सूमो को पुलिसकर्मी तुरंत ही अंदर लेकर आए, क्योंकि सबसे अहम चीज थी यहां से जब उसे लेकर आए तो टाटा सूमो ऐसे करके घूमी हुई है। ये गाड़ी ऐसे घूमी है ताकि पुलिस जो है उपद्रवियों को चकमा दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिसकर्मियों को घेरा गया, यहाँ पर पथराव किया गया जमकर। यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर पथराव के साथ साथ ही जब यहाँ पर देखा गया कि सुबोध कुमार
जो उनके दो साथी थे वो तुरंत यहां से मौके से इधर उधर हो गए, क्योंकि उन्हें भी चोट लगी थी। उसके बाद सुबोध कुमार इसी जगह पर, इसी साइड पर यहां पर लेटे हुए थे, उल्टा लेटे हुए थे, और यहीं पर उन्हें सटाकर गोली मारने की आशंका है, क्योंकि उनके शरीर में बुलेट इंजरी भी है और सिर के पास है, आंख के पास है, तो जाहिर सी बात है सटाकर मारी गई है। एक दो हेलमेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन हेलमेट हैं यहाँ पर, और जो सुरक्षा के लिए होते हैं वो यहाँ पर जले हुए हैं, और इस पूरी गाड़ी को उपद्रवियों ने जला दिया। जिसके बाद सुबोध कुमार को यहां से जब अस्पताल लेकर गए तो कोतवाल की मौत हो चुकी थी, लेकिन उपद्रवियों ने उसके बाद ही इस पूरी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। कैमरामैन अजय के साथ दीपक, वेस्ट न्यूज 18 इंडिया, बुलंदशहर।